दोस्तों, हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधों को देखकर अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन यकीनन आप गलत हैं। पेड़ पौधों के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं वो केवल साधारण ही बातें होती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पेड़ पौधों की अपनी एक अलग लैंग्वेज भी होती है। वो भी आपस में बात करते हैं, और ना सिर्फ बात करते हैं बल्कि वो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, हमारी धरती आज करीब करीब 1 बिलियन पेड़ों का घर है। जिस तरह जानवरों की कई स्पीशीज होती हैं, उसी तरह पेड़ों की भी अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज धरती पर पेड़ों की 60,000 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद हैं, जो अंटार्कटिका को छोड़कर धरती के हर कोने में पाए जाते हैं, और ये करीब करीब 400 मिलियन साल से धरती पर मौजूद हैं। अब ज़रा सोच कर देखिए, डायनासोर्स जिन्हें कुदरत ने चलने की क्षमता दी थी, जिसकी वजह से वो अपने पसंद के वातावरण में आ जा सकते थे, वो भी एक समय के बाद धरती से विलुप्त हो गए। लेकिन पेड़ जो कि एक ही जगह पर स्थायी रूप से खड़े रहे, कठोर वातावरण को सहते रहे, पर आज भी धरती पर मौजूद हैं, और इसके पीछे वजह है एक दूसरे पर निर्भरता। दोस्तों, इसी निर्भरता की वजह से आज हमारी धरती पर जीवन सुख शांति से चल रहा है। जहां गाय और हिरन जैसे शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों को खाकर जीवित हैं, तो वहीं शेर और चीता जैसे मांसाहारी जानवर शाकाहारी जीवों को खाकर जिंदा हैं। मांसाहारी हो या फिर शाकाहारी, जब ये जानवर मर जाते हैं तब उनके बॉडी से मिट्टी को एनर्जी मिलती है, जिससे पेड़ पौधे विकसित होते हैं। ठीक इसी तरह का रिलेशन पेड़ पौधों का फंगी नाम के लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, जिसका पता साल 1885 में फ्रैंक बर्नर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने लगाया था। उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसके मुताबिक पेड़ पौधों की रूट और मिट्टी में पैदा हो रही फंगी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे को पनपने में मदद करते हैं। हालांकि उस वक्त बहुत से साइंटिस्ट ने बर्नार्ड की बातों को मजाक में ले लिया था, लेकिन पिछले 100 सालों में बर्नार्ड द्वारा दी गई सारी थ्योरीज सच साबित हुई हैं, और अब ये प्रूफ हो चुका है कि प्लांट्स और फंगी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। प्लांट्स और फंगी के बीच के रिलेशन को माइक्रोहाइजल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। फिर चाहे रेगिस्तान में पनपने वाला कोई पेड़ हो या फिर रेन फॉरेस्ट के बीच में पनप रहा कोई वनस्पति, वो सभी फंगी से जुड़े हुए हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक धरती के 90% पेड़ किसी न किसी फंगी से कनेक्टेड हैं, और इनके इस कनेक्शन का फायदा पेड़ पौधों और फंगी दोनों को मिल रहा है। कैसे, आइए जानते हैं। दरअसल माइक्रोहाइजी एक ऐसा फंगस होता है जो पेड़ों की जड़ों के पास जन्म लेकर उनसे जुड़ा रहता है। इनमें 2 तरह के फंगस आते हैं, एर्बेस्कुलर माइक्रोहाइजल फंगस और एक्टोमाइक्रोहाइजल फंगस। इसमें जो एर्बेस्कुलर माइक्रोहाइजल फंगस होते हैं वो पेड़ों के रूट में जाकर उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ आपको क्लियर कर दें कि इनकी बातचीत का मतलब हमारी और आपकी तरह की बातचीत नहीं है, बल्कि यहाँ बातचीत का मतलब एक दूसरे में पोषक तत्वों व संसाधनों को डिलीवर करना है। वहीं एक्टोमाइक्रोहाइजल फंगस पेड़ों के रूट्स के आसपास रहते हैं और प्लांट सेल्स के बीच में बड़े होकर पोषक तत्वों व संसाधनों को डिलीवर करने का काम करते हैं। हालांकि इस तरह के फंगस की सबसे खास बात यह है कि ये सभी तरह के पेड़ पौधों के साथ अपना रिलेशन नहीं बनाते, ये बस कुछ खास किस्म के पेड़ पौधों के साथ ही बातचीत करते हैं। लेकिन जिस पेड़ पौधे से यह कनेक्शन बनाते हैं उस पेड़ को काफ़ी बड़ा व घना बना देते हैं, जो कि इकोनॉमिकली इंसानों को बहुत फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये फंगस भले ही अलग अलग पेड़ों से जुड़े रहते हों, लेकिन इनका काम एक समान ही है। ये पेड़ों में पोषक तत्वों व संसाधनों को डिलीवर करने का काम करते हैं। ये मिट्टी से फास्फोरस और नाइट्रोजन को अवशोषित करके उन्हें सीधा प्लांट्स में डिलीवर कर देते हैं। बदले में पेड़ जो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं, उन्हें इन फंगस को दे देते हैं। ऐसे में प्लांट्स और फंगस का ये रिलेशन इन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इनका ये रिलेशन नहीं होता तो शायद आज आपको घने पेड़ देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने इस बात की भी खोज की है कि ये रिलेशन सिर्फ प्लांट और फंगस के बीच का नहीं है, बल्कि इस धरती पर जितने भी पेड़ हैं सभी एक दूसरे से इसी तरह से कनेक्टेड हैं और इसी तरह से एक दूसरे से बातचीत करते हैं।
आज जब भी हम और आप किसी बागीचे या जंगल से गुजरते हैं तो हमारे कदमों के नीचे पेड़ों की ढेर सारी बातें हो रही होती हैं, लेकिन वो आवाज़ हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ये पेड़ पौधे बात करने के लिए हमारी तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के जरिए बात करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे शरीर के सेल्स एक दूसरे को सिग्नल्स भेजती हैं, जिसे हम साइंस की भाषा में नर्वस सिस्टम कहते हैं। साल 1980 के दशक में पहली बार ये बात सामने आई थी कि पेड़ पौधे अपने जड़ों के जरिए एक दूसरे से संपर्क साधते हैं। मिट्टी के नीचे इनकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली रहती हैं। ऐसे में अगर कोई पेड़ इनके आसपास मौजूद है तो ये अपने जड़ों के जरिए उनसे कनेक्ट हो जाते हैं ताकि ये एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा सके। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि ये पेड़ ना सिर्फ अपने साथी पेड़ तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, बल्कि उनकी मदद से अपनी पहुंच से दूर वाले पेड़ों तक भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इनके बात करने यानी सिग्नल भेजने की दूरी सीमित नहीं होती। ये एक दूसरे से जुड़कर आपस में अपने सिग्नल ट्रांसफर करते हुए अपनी बातों को घने जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकते हैं। यानी आप ये कह सकती हैं कि पेड़ों का अपना एक विशाल सोशल नेटवर्क होता है जिसके बारे में हमें खबर तक नहीं होती। पेड़ों के इस विशाल नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जाना जाता है। अब एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर ये पेड़ आपस में बात करते क्यों हैं? तो दोस्तों आपको बता दें कि एक रिसर्च के मुताबिक जब पेड़ अपने अंदर किसी तत्व या संसाधन की कमी महसूस करते हैं जो इन्हें फंगस से भी नहीं मिल पाता, तब ये अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल करके उस तत्व की मांग दूसरे पेड़ों से करते हैं। जिस पेड़ के पास वो खास तत्व या संसाधन अत्यधिक मात्रा में होता है, वो विशाल नेटवर्क के जरिए उस पेड़ तक उस तत्व को पहुंचा देता है, जिससे उसकी जरूरत पूरी हो जाती है। यानी खुद को स्वस्थ और जिंदा रखने के लिए डिमांड और सप्लाई के लिए इन पेड़ों का सिस्टम हम इंसानों की तरह ही काफी एडवांस है। पेड़ पौधे अपनी जड़ों के जरिए पोषक तत्वों को ट्रांसफर करते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पेड़ पौधों की जड़ें ना सिर्फ उनका सोशल नेटवर्क हैं, बल्कि ये पोषक तत्वों को डिलीवर करके एक विशाल हाईवे का भी काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली जनरेशन के पेड़ों में वार्निंग्स और इंफॉर्मेशन को भी इन्हीं रूट्स के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। पेड़ पौधे हम इंसानों के कंपैरिजन में कहीं अधिक सोशेबल होते हैं। कई रिसर्च में ये देखा गया है कि जब किसी पेड़ को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता तो वो अपने साथी पेड़ों से मदद मांगता है, जिसके बाद उसके साथी पेड़ अपनी टहनियों को दूसरी दिशा में मोड़ लेते हैं। इसके अलावा साथी पेड़ अपने जड़ों के जरिए भी उस पेड़ की मदद करते हैं। वे उसे आवश्यक पोषक तत्व व संसाधन देकर उसे जिंदा रखने में भी मदद करते हैं। दोस्तों पेड़ पौधे सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं, वो अपने साथी पेड़ को देखकर अपने अंदर बदलाव भी करते हैं। पतझड़ के मौसम में आपने देखा होगा सभी पेड़ अपने पत्तियों को गिरा देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने आपस में इसके लिए प्लानिंग की है कि हमें इस मौसम में एक साथ अपनी पत्तियों को गिरा देना है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि ये बात सच है कि पेड़ पौधों में समय यानी कि दिनों को गिनने की खूबियाँ होती हैं और इसी वजह से इन्हें आने वाले मौसम का पहले से ही पता चल जाता है, जिसके बाद ये अपने नॉलेज को सोशल नेटवर्क के जरिए अपने साथी पेड़ों तक पहुंचा देते हैं और इसी वजह से वो सभी पेड़ एक साथ अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। दोस्तों इन पेड़ पौधों को लेकर एक और सवाल जो अक्सर लोगों को परेशान करता है कि क्या सच में हम इंसानों की तरह इन पेड़ पौधों को भी दर्द होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसे लेकर भी साइंटिस्ट का अपना अपना एक अलग मत है। जहां कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पेड़ पौधों में नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता, तो वहीं कुछ का कहना है कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने पर उन्हें भी हम इंसानों की तरह ही दर्द व तकलीफ होती है। पेड़ पौधों को दर्द होता है या नहीं इसका स्पष्ट प्रमाण तो किसी के पास नहीं है, लेकिन पेड़ पौधों में भी हम इंसानों की तरह अच्छे और बुरे दोनों तरह के पेड़ होते हैं। ये बात भी पूरी तरह से सच है। बुरे पेड़ से यहाँ मतलब उन पेड़ों से है जो अपने साथी पेड़ों से उनके पोषक तत्वों को चुरा लेते हैं। इसके अलावा रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि पेड़ों में भी कुछ खास किस्म के पेड़ होते हैं जो हम इंसानों की तरह अपने परिवार के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित होते हैं। बलूत का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो अपने परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित होता है, इतना ज़्यादा कि वो अपने परिवार के सदस्यों को पहचान जाते हैं और अपने परिवार के छोटे पेड़ों को वो हर समय ज़रूरी पोषक तत्व डिलीवर करते रहते हैं ताकि छोटे पेड़ों को बढ़ने में भी मदद मिल सके।
वैज्ञानिकों का मानना है कि पेड़ों के बीच के इस नेटवर्क को अगर हम इंसानों को समझने में कामयाबी मिल गई तो हम डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी प्रॉब्लम से बहुत ही आसानी से निकल सकेंगे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में साइंटिस्ट पेड़ पौधों के बीच के इस सोशल नेटवर्क को समझ पाएंगे या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर जरूर बताएं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।